बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत गहरा सवाल पूछना चाहती हूँ और इसका जवाब सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से दीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजबूत मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ से बनती है? मस्जिदों से, मदरसे से या बड़े बड़े मंचों से? नहीं दोस्तों, एक मजबूत मुस्लिम कम्युनिटी माँ की गोद से बनती है, एक छोटे से घर से, जहाँ कुरान सिर्फ अलमारी में नहीं, दिलों में रखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कम्युनिटी, और वो भी होम स्कूलिंग के जरिए, एक माँ की नज़र से, एक दिल की ज़ुबान में। और वीडियो के आखिर में एक छोटी सी दुआ और अल्लाह के एक नाम का वजीफ़ा जो आपके घर को छोटी सी उम्मा बना देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होता, वो सिर्फ माँ का हिस्सा होता है। माँ की आवाज़, माँ की नज़र, माँ का रवैया, यहीं से उसके दिल में दुनिया की तस्वीर बनती है। अगर घर में अल्लाह का जिक्र है तो बच्चा अल्लाह को नॉर्मल समझता है। अगर घर में इल्म है तो बच्चा सीखना प्यार समझता है। और अगर घर में अदब और अखलाक है तो वही आगे चलकर कम्युनिटी की पहचान बन जाता है। होम स्कूलिंग सिर्फ बुक्स का नाम नहीं, होम स्कूलिंग का मतलब है हर लम्हा तरबियत, हर बात इबादत। एक माँ थी, 3 छोटे बच्चे थे। लोग कहते थे, स्कूल भेजो, वहाँ बच्चे दुनिया समझेंगे। माँ ने बच्चों को स्कूल भी भेजा और घर में भी उन पर नज़र रखी। लेकिन एक दिन माँ ने एक बात महसूस की। बच्चे स्कूल से लौटकर मासूमियत से सवाल पूछते थे, अम्मी, अल्लाह सबसे प्यार करते हैं, फिर लोग एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं? सच बोलना अच्छा होता है, फिर झूठ को स्मार्ट क्यों कहा जाता है? माँ का दिल हल्का सा कांप गया। उसे समझ आ गया, स्कूल बच्चे को दुनिया सिखाता है, लेकिन घर बच्चे को नज़र देता है। स्कूल स्किल्स देता है, नॉलेज देता है, लेकिन घर वैल्यूज़ देता है, ईमान देता है और सही गलत का फर्क सिखाता है। उस दिन माँ ने एक फैसला किया, मैं स्कूल को छोड़ूंगी नहीं और घर की जिम्मेदारी भी किसी और पर नहीं छोड़ूंगी। उसने स्कूल के साथ साथ घर को भी सीखने की जगह बना दिया, जहाँ बच्चे किताब भी पढ़ते थे और कैरेक्टर भी, जहाँ नंबर्स के साथ नियत भी सीखी जाती थी। और धीरे धीरे बच्चों के सवाल शिकायत नहीं रहे, समझ बन गए। क्योंकि जब स्कूल और घर साथ चल जाएं तो बच्चा सिर्फ एजुकेटेड नहीं, बैलेंस्ड मुस्लिम बनता है। उसने होम स्कूलिंग का एक हिस्सा अपने घर का हिस्सा बना लिया। सुबह कुरान से रोशनी, दोपहर इल्म से सोच, शाम अखलाक से ज़िंदगी। और सबसे ख़ास बात, हर सवाल पर डांट नहीं, दुआ और बात। कुछ सालों बाद लोग कहते, तुम्हारे बच्चे अलग क्यों हैं? माँ मुस्कुराकर कहती, क्योंकि इनकी दुनिया घर से शुरू हुई है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। सूरे आले इमरान। ज़रा सोचिए, जब एक घर अल्लाह की रस्सी को थाम लेता है तो वो घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं रहता, वो एक किला बन जाता है। ऐसा किला जहाँ से ईमान पलता है, अखलाक सांस लेता है और बच्चे पहचान के साथ बड़े होते हैं। होम स्कूलिंग का मतलब बच्चों को दुनिया से काट देना नहीं, बल्कि उन्हें इतना मजबूत बनाना है कि वो दुनिया में जाएं और दीन को अपने किरदार से रिप्रेजेंट कर सकें। इस्लामिक होम स्कूलिंग सिर्फ सिलेबस का नाम नहीं, ये बच्चे को सिखाता है, मैं कौन हूँ, मेरा रब कौन है, मेरा फ़र्ज़ क्या है और मेरा अखलाक मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब बच्चा सीखता है मैं मुस्लिम हूँ तो उसके अंदर घमंड नहीं आता, जिम्मेदारी आती है। और याद रखिए, जिम्मेदार बच्चे ही मजबूत कम्युनिटी बनाते हैं। हिस्सा 5, पेरेंटिंग रियलिटी। दिल से सुनिएगा। आज हम चाहते हैं हमारे बच्चे परफेक्ट हो जाएं, लेकिन हम भूल जाते हैं परफेक्ट बच्चे फैक्ट्री से नहीं आते, वो कनेक्शन से बनते हैं। हम उन्हें टाइम टेबल देते हैं, लेकिन टाइम नहीं देते। हम उन्हें रूल्स सिखाते हैं, लेकिन रीज़न नहीं समझाते। हम चाहते हैं वो सुने, लेकिन हम खुद सुनते नहीं। होम स्कूलिंग तब असर करती है जब माँ सिर्फ टीचर नहीं, रहनुमा बनती है, जो बोलने से पहले खुद जीती है, जो सिखाने से पहले खुद सीखती है। याद रखिए, कम्युनिटी का फ्यूचर स्कूल गेट से नहीं, घर के दरवाजे से निकलता है। हिस्सा 6,
5 सॉफ्ट होम स्कूलिंग टिप्स फॉर मॉम्स। 1. इल्म को इबादत बना दें। जब पढ़ाई शुरू हो तो बस इतना कहिए, बिस्मिल्लाह, और जब लेसन ख़त्म हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है, इल्म सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, इल्म अल्लाह की रहमत है। और जब इल्म इबादत बन जाता है तो थकान नहीं देता, सुकून देता है। 2. बच्चों को सवाल पूछने दें। अगर बच्चों पूछे, अल्लाह ऐसा क्यों चाहते हैं, ये चीज़ गलत क्यों है, तो उसे चुप मत कराइए, डांटिए मत, क्योंकि इस्लाम सवालों से डरता नहीं, इस्लाम जवाब देता है। और जो बच्चा घर में सवाल पूछना सीख लेता है, वो बाहर जाकर भटकता नहीं। 3. अखलाक को सब्जेक्ट बना दें। हर दिन का एक छोटा सा लेसन, आज सच बोलना, कल सब्र, परसों रहम और नरमी। किताबें बंद हो जाएं, लेकिन अखलाक का लेसन रोज़ चलना चाहिए, क्योंकि डिग्री इंसान को कमाना सिखाती है और अखलाक इंसान को इंसान बनाता है। 4. घर को मिनी मदरसा बना दें। घर परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं, बस नियत पाक हो, लहजा नर्म हो और अल्लाह का जिक्र जिंदा हो। एक आयत, एक दुआ, एक इस्लामिक कहानी, बस इतना ही घर को मिनी मदरसा बना देता है। 5. अपना अमल करिकुलम बना दे। बच्चा आपके लेक्चर्स नहीं सुनता, वो आपकी ज़िंदगी पढ़ता है। अगर आप नमाज को अहमियत देती हैं, वो सीखेगा। अगर आप सच बोलती हैं, वो कॉपी करेगा। याद रखिए, माँ का रवैया बच्चे का सिलेबस होता है। हिस्सा 7. माँ स्ट्रॉन्ग हो तो कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। याद रखिए, जब एक माँ अपने घर को संभाल लेती है तो वो सिर्फ एक बच्चा नहीं संभालती, वो एक पूरी नस्ल तैयार करती है। एक ऐसी नस्ल जो सिर्फ जीना नहीं जानती, बल्कि सही तरीके से जीना जानती है। आज एक माँ का खामोश सजदा, उसकी चुपचाप मेहनत, उसका सब्र, उसकी दुआ, कल सिर्फ उसके घर का नहीं, पूरी कम्युनिटी का सहारा बन जाता है। इसलिए जब आप थक जाएं, जब लगे कोई नहीं देख रहा, तो याद रखिए, अल्लाह देख रहे हैं, और आप जो आज घर के अंदर तामीर कर रही हैं, वो कल उम्मत की दीवार बनने वाली है। दुआ, हार्ट टचिंग एंडिंग। या अल्लाह, हमारे घरों को इल्म और हिदायत का मरकज़ बना दे। हमारे बच्चों के दिलों में दीन की मोहब्बत बसा दे। उन्हें सिर्फ अच्छा स्टूडेंट नहीं, अच्छा इंसान बना। और हमें ऐसी माँ बना जो सिर्फ सिखाए नहीं, जी कर दिखाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह का नाम वजीफ़ा फॉर मदर्स। या जामे, सबको जोड़ने वाला। हर रात 11 मरतबा दिल से पढ़िए, या जामे, फिर दुआ कीजिए, या अल्लाह मेरे घर के दिलों को जोड़ दे, मेरे बच्चों को दीन और अखलाक से जोड़ दे, और मेरे घर को एक मजबूत मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा बना दे। या जामे बिखरे दिलों को जोड़ता है, और जब घर जुड़ जाता है तो उम्मत खुद मजबूत हो जाती है। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा हो, लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें इंशा अल्लाह। इसे हर माँ तक पहुंचाएं और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आपके घर को इल्म, सुकून और बरकत से भर दे। आमीन।